Please like, share and subscribe this channel. सुबह 11 बजे का समय था। तभी भागता हुआ एक व्यक्ति थाने पहुंचा। उसने थाना प्रभारी को बताया कि बीती रात किसी ने उसके भाई नरेश की गोली मारकर हत्या कर दी है। उसकी लाश गांव के बाहर खेतों के पास बने कमरे में पड़ी है। हत्या की खबर पाकर इंस्पेक्टर पुलिस टीम के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। पुलिस को वहां पहुंचने में आधे घंटे का समय लगा। घटनास्थल पर भीड़ जुटी हुई थी। थाना प्रभारी ने भीड़ को हटाकर उस कमरे के अंदर पहुंचे जहां नरेश की लाश पड़ी थी। कमरे में नरेश की लाश पड़ी थी। नरेश के सीने में गोली मारी गई थी जिससे उसकी मौत हो गई थी। थाना प्रभारी ने मृतक की पत्नी, भाई तथा गांव के मुखिया से पूछताछ की। पूछताछ में मृतक के भाई जगन ने बताया कि उसका बड़ा भाई नरेश खेत की रखवाली के लिए रात को यहीं कमरे में सोता था। कभी कभी वह खुद भी वहां सो जाता था। बीती रात 10 बजे खाना खाकर वह यहाँ पर सोने आ गए थे। सुबह 8 बजे वह उनके लिए नाश्ता लेकर आया तो देखा कि किसी ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। उसने हत्या की जानकारी पहले भाभी आरती को दी, उसके बाद गांव के अन्य लोगों को। इसके बाद हत्या की सूचना देने थाना चला गया। तुम्हारे भाई की गांव में किसी से रंजिश तो नहीं थी? इंस्पेक्टर ने पूछा। नहीं साहब, हमारे गांव में किसी से कोई रंजिश नहीं है। कोई लेन देन का विवाद? नहीं भैया, किसी से कोई लेन देन नहीं करते थे। हम अपनी हैसियत के मुताबिक ही रहते थे। कर्ज लेना भैया को बिल्कुल पसंद नहीं था। हाँ, वह शराब के शौकीन जरूर थे, लेकिन खाने पीने में अपना ही पैसा खर्च करते थे। इंस्पेक्टर ने मृतक की पत्नी आरती से पूछताछ की तो वह रो पड़ी। चंद मिनट बाद उसके आंसुओं का सैलाब रुका तो बोली, साहब मेरे पति अच्छे भले आदमी थे, कोई तनाव या परेशानी नहीं थी। रात 10 बजे खाना खाकर वह यहाँ पर सोने आए थे। पता नहीं रात में किसने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। सुबह देवर जी उन्हें नाश्ता देने आए तो हमें उनकी हत्या की जानकारी मिली। तुम्हें किसी पर शक है? इंस्पेक्टर ने पूछा। साहब मुझे चोरों पर शक लगता है। रात में चोर को चुराने आए थे, वह जाग गए होंगे और चोरों को ललकारा होगा, तब उन्होंने गोली मार दी होगी। गांव के मुखिया ने इंस्पेक्टर को चौंकाने वाली जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नरेश की हत्या का राज घर में ही छिपा है। नरेश की पत्नी आरती का चाल चलन ठीक नहीं है। उसके अपने देवर जगन से नाजायज रिश्ते हैं। नरेश उन अवैध रिश्तों का विरोध करता था, साथ ही आरती से मारपीट भी की। शक है कि आरती और जगन ने मिलकर नरेश को मार डाला है। यह जानकारी मिलते ही इंस्पेक्टर ने जगन को हिरासत में ले लिया और मृतक नरेश के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। इसके बाद वह जगन को लेकर थाने आ गए। थाने पर इंस्पेक्टर ने जगन से पूछताछ शुरू की तो वह घड़ियाली आंसू बहाने लगा। उसकी आंखों से बहते आंसू देखकर एक बार तो ऐसा लगा कि वह निर्दोष है, लेकिन जब इंस्पेक्टर ने जगन से कड़ाई से पूछताछ की तो वह टूट गया और भाई की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। अगले दिन पुलिस ने जगन की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद कर लिया, जिसे उसने अपने खेत के पास झाड़ियों में छुपा दिया था। जगन गिरफ्तार हुआ तो आरती घबरा गई। वह अपना सामान समेटकर भागने की तैयारी कर रही थी कि पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया। थाने पर जब उसका सामना अपने देवर जगन से हुआ तो उसने भी सच बताना ठीक समझा। उसने बड़ी आसानी से अपना जुर्म कबूल कर लिया। चूंकि जगन और उसकी भाभी आरती ने नरेश की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था, इसके साथ ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों से की गई पूछताछ में अवैध रिश्तों की सनसनीखेज कहानी प्रकाश में आई। शादी के बाद देखते देखते 5 साल बीत गए, पर आरती की गोद सूनी ही रही। गोद सूनी रहने का दोष आरती अपने पति पर देती थी, जिससे दोनों में झगड़ा होता रहता था। इस झगड़े से नरेश इतना परेशान हो जाता था कि वह शराब के ठेके पर पहुंच जाता और फिर लड़खड़ाते कदमों से ही घर लौटता। धीरे धीरे 3 साल और बीत गए, लेकिन आरती को मां बनने का सुख नहीं मिला। आरती समझ गई कि वह अक्षम पति से ये सुख कभी प्राप्त नहीं कर सकती, इसलिए वह पति से घृणा करने लगी। शराब पीने को लेकर दोनों में झगड़ा इतना बढ़ता कि नरेश आरती को जानवरों की तरह पीट देता। समय के साथ मनमुटाव इतना बढ़ा कि नरेश घर के बजाय खेत पर बने कमरे में सोने लगा। आरती स्वभाव से मिलनसार थी। जगन भाभी के प्रति सम्मोहित था। जब दोनों साथ चाय पीने बैठते तब आरती उससे खुलकर हंसी मजाक करती। आरती का यह व्यवहार धीरे धीरे जगन को ऐसा बांधने लगा कि उसके मन में आरती का सौंदर्य रस पीने की कामना जागने लगी। एक दिन जगन खाना खाने बैठा तो आरती थाली लेकर आई और बोली, लो देवर जी, खाना खा लो, आज मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। जगन को भाभी की यह अदा बहुत अच्छी लगी। वह उसका हाथ पकड़कर बोला, भाभी तुम भी अपनी थाली परोस लो, साथ खाने में मजा आएगा। खाना खाते वक्त दोनों के बीच बातों का सिलसिला जुड़ा तो जगन बोला, भाभी तुम सुंदर और सरल स्वभाव की हो, लेकिन भैया ने तुम्हारी कदर नहीं की।
मुझे पता है कि अभी तक तुम्हारी गोद सोनी क्यों है। वह अपनी कमजोरी की खींच तुम पर उतारते हैं, लेकिन मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। यह कहकर जगन ने आरती की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। सच में आरती पति से संतुष्ट नहीं थी। उसे ना तो माँ बनने का सुख प्राप्त हुआ था और ना ही शारीरिक सुख। इतना सुनते ही आरती का मन विद्रोह कर उठा। उसका मन बेईमान हो चुका था। आखिरकार उसने फैसला कर लिया कि अब वह असंतुष्ट नहीं रहेगी। इसके लिए उसे रिश्तों को तार तार ही क्यों ना करना पड़े। औरत जब जानबूझकर बर्बादी के रास्ते पर कदम रखती है तो उसे रोक पाना मुश्किल होता है। यही आरती के साथ हुआ। आरती जवान भी थी और पति से असंतुष्ट भी। अंततः उसने देवर जगन के साथ नाजायज रिश्ता बनाने का निश्चय कर लिया। जगन वैसे भी आरती का दीवाना था। एक शाम आरती बन संवर कर अपने बेडरूम में लेटी थी, तभी जगन आ गया। वह उसकी खूबसूरती को निहारने लगा। आरती को जगन की आंखों की भाषा पढ़ने में देर नहीं लगी। आरती ने उसे करीब बैठा लिया और उसका हाथ सहलाने लगी। जगन के शरीर में हलचल मचने लगी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद होश दुरुस्त हुए तो आरती ने जगन की ओर देखकर कहा, देवर जी, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन हमारे बीच रिश्तों की दीवार है। अब मैं इस दीवार को तोड़ना चाहती हूँ। तुम मुझे बस यह बताओ कि हमारे इस नए रिश्ते का अंजाम क्या होगा। भाभी, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। तुम अपना बनाओगी तो तुम्हारा ही बनकर रहूंगा। कहकर जगन ने आरती को बाहों में भर लिया। ऐसे ही कस्मों वादों के बीच कब संकोच की सारी हदें टूट गईं और दोनों को पता ही नहीं चला। कहते हैं कि वासना का खेल कितनी भी सावधानी से खेला जाए, एक ना एक दिन भांडा फूट ही जाता है। ऐसा ही आरती और जगन के साथ हुआ। एक रात पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने जगन और आरती को बाहों में बाहें डाले देख लिया। इसके बाद तो इनकी पाप लीला की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। नरेश को जब देवर भाभी के नाजायज रिश्तों की जानकारी हुई तो उसका माथा ठनका। उसने इस बारे में आरती से बात की तो उसने नाजायज रिश्तों की बात सिरे से खारिज कर दी। उसने कहा, जगन सगा देवर है, उससे हंस बोल लेती हूँ। पड़ोसी इसका मतलब गलत निकालते हैं। उन्होंने ही तुम्हारे कान भरे हैं। नरेश ने उस समय तो पत्नी की बात मान ली, लेकिन मन में शक पैदा हो गया। इसलिए वह चुपके चुपके पत्नी पर नजर रखने लगा। परिणाम स्वरूप एक रात नरेश ने आरती और जगन को रंगे हाथों पकड़ लिया। नरेश ने दोनों की पिटाई की और संबंध तोड़ने की चेतावनी दी। उसने गांव के मुखिया से भी भाई की शिकायत की। साथ ही जगन को समझाने के लिए भी कहा कि वह घर ना तोड़े। आरती शराबी पति की मारपीट से तंग आ चुकी थी, इसलिए उसने एक दिन जगन से पूछा, देवर जी, हम कब तक इस तरह चोरी छिपे मिलते रहेंगे? आखिर कब तक उस शराबी की मार खाते रहेंगे? कहीं किसी दिन उसने शराब के नशे में मेरा गला घोट दिया तो? ऐसा नहीं होगा भाभी, तुम साथ दोगी तो मैं भाई को ही ठिकाने लगा दूंगा। मेरी मांग का सिंदूर मिटाकर क्या मुझे विधवा बना दोगे? नहीं, मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर भरकर तुम्हें अपना बना लूंगा। तो ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। इसके बाद आरती और जगन ने नरेश की हत्या की योजना बना डाली। हत्या की योजना बनने के बाद नरेश के प्रति आरती का व्यवहार नरम पड़ गया। वह दिखावटी रूप से उसके प्रति प्यार जताने लगी। कभी कभी वह नरेश से मिलने खेतों वाले कमरे पर भी चली जाती। पत्नी के इस व्यवहार से नरेश को लगा कि उसने भाई से संबंध खत्म कर लिए हैं। फिर हत्या वाली रात आरती ने उसे बड़े प्यार से खाना खिलाया। इसके बाद वह खेतों पर सोने चला गया। उसके जाते ही जगन और आरती ने बात करके अपनी योजना को अंजाम तक पहुंचाने का निश्चय कर लिया। गांव के ज़्यादातर लोग जब गहरी नींद में सो गए तो जगन आरती के साथ खेतों पर जा पहुंचा। आरती ने कमरे के दरवाजे की कुंडी खटखटाई। इस पर नरेश ने पूछा, कौन? मैं हूं आरती, दरवाज़ा खोलो। नरेश ने सोचा आरती उससे मिलने आई है, इसलिए उसने सहज ही दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही जगन ने नरेश के सीने पर 2 फायर किए। गोली लगते ही नरेश खून से तरबतर होकर गिर पड़ा। चंद मिनट तड़पने के बाद उसने दम तोड़ दिया। भाई की हत्या करने के बाद जगन ने तमंचा झाड़ियों में छिपा दिया और आरती के साथ घर आ गया। सुबह 8 बजे दिखावे के तौर पर जगन नाश्ता लेकर खेत वाले कमरे पर गया और वहां से बदहवास भागता हुआ गांव आया। गांव वालों को उसने भाई की हत्या हो जाने की जानकारी दी और फिर थाने जाकर इंस्पेक्टर को हत्या की जानकारी दी। Thanks for watching.